हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। 11th क्लास के लाइव फिजिक्स क्लास के सेशन के अंदर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और स्टडी के पर्पस के या स्टडी के टर्म से अगर देखा जाए तो ये आपकी पहली क्लास है 11th क्लास की, जो इन लाइव क्लासरूम में आपको जो है इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस आपको दे पाऊंगा। तो पढ़ाई के मामले के अंदर 11th क्लास के अंदर आप लोग आए हैं और इस समय ये पेंडेमिक, तो ये शायद आपका दुर्भाग्य है। मैं आपसे पहले भी शायद इस बारे में चर्चा कर चुका हूं कि ये शायद आपका दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं के 11th क्लास में यूजुअली ऐसा होता है कि 10th क्लास के पास किए गए बच्चे तुरंत जो है उनको नया फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन उनको मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ का पहला जो है ये एक इंडक्शन होता है कि वो किस सब्जेक्ट को आगे या किस चीज़ को जो है आगे अपनी ज़िंदगी भर जो है अपने साथ लेके चलेंगे। एनीवे, ये परिस्थितियों पे निर्भर है और शायद अभी की परिस्थितियों में सबसे बेहतर यही होगा कि आप लोग ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े रहें और स्कूल के इस लाइव सेशन फिजिक्स के या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स के जो आपके लाइव सेशन क्लासेस जो होती हैं उनको आप निरंतर देखते रहें, रेगुलर बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ। तो कुछ एक बातें जो है आपसे मैंने पिछली क्लास के अंदर की थी फिजिक्स से संबंधित, और कतिपय कुछ चीज़ें आपको मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स जो है या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं उन्हें पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें जो है आपको क्या क्या चाहिए। तो बेसिक एज सच क्या रिक्वायर होगा? सिर्फ दो चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें। नंबर एक चीज़ मुझे चाहिए आप में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कोई एक बड़ा शब्द नहीं है, मतलब इसका अर्थ है हिंदी में निरंतरता। मुझे आप में रेगुलर चाहिए निरंतरता। आप जो कुछ भी पढ़ें वो डेली बेसिस के ऊपर पढ़ते रहें, ठीक है? जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है वो आप लोग पढ़ते रहें। फिर दूसरी चीज, स्टडी एट होम। इसको हम लोग अदर वर्ड्स के अंदर सेल्फ स्टडी भी कहते हैं। ये दो चीजें आप लोग कर लो यार, बहुत ही बढ़िया आप परफॉर्म करेंगे। चाहे अभी तक का आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या करने वाले हैं ये मायने रखता है। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी किसके अंदर? सेल्फ स्टडी के अंदर। ये है मेरा पूरा का पूरा मूल जो सार है वो ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए सेल्फ स्टडी के अंदर। तो जब आप कंसिस्टेंसी रखेंगे सेल्फ स्टडी के अंदर तो सारी की सारी समस्याएं अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी, सारी की सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे आपको जो है हैबिचुअल आप हो जाएंगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी चीजों को समझने की, तो कहीं तकलीफ नहीं आने वाली। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो ये आपके फिजिक्स की पहली क्लास है और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप लोग इस क्लास की जो जैसी आपकी प्रेजेंस है वैसे ही आप निरंतरता बनाए रखें और आगे इन वीडियोस को देखते हुए आगे बढ़ते रहें और स्टडी करते रहें। अब स्कूल खुलने का जहां तक सवाल है तो 15 अक्टूबर से ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्कूल की जो है ओपनिंग होगी, स्टूडेंट्स आ सकेंगे और सबके जो क्लासेस का जो है डिफरेंट वेरियस टाइम जो होगा उस टाइम के अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ किया जाएगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या एसओपीज बनाती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट राजी होती है या नहीं होती है, ये सारी बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का ये लाइव क्लास का सेशन और बात करते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले ये थोड़ा हटा देता हूं। इससे पहले 12th की क्लास हुई थी तो दैट वाज आवर 12th क्लास थिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बेसिकली फिजिक्स में जाने से पहले मैं आपको मतलब समझाना चाहूंगा कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है। जरा समझिए, आप लोग गौर से देखिएगा, फिजिक्स का अर्थ क्या है। छोटा सा प्यारा सा शब्द है फिजिक्स। अच्छा, हिंदी में इसका संस्करण है, हिंदी संस्करण इसका भौतिक विज्ञान। क्या मतलब है फिजिक्स का? फिजिक्स का मीनिंग होता है अपने आसपास की नेचर और फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करना। अपने आसपास की नेचर और अपनी फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, एक शॉर्ट एंड स्वीट आपको रेगुलरिटी में आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, अभी जब जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत आपके सामने एक कॉपी होनी चाहिए और साथ में एक पेन होना चाहिए। कॉपी एंड पेन एंड वीडियो, दीज थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू हैव ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू अटेंड माय क्लास। आपके पास ये तीनों चीजें, बेसिकली आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, एक पेन और कॉपी।
तो साथ साथ में नोट करते चलिएगा। तो फिजिक्स का मीनिंग क्या है, नोट कीजिए, आप लोग लिखिए इसको तुरंत। यूजुअली द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deals with study of study of nature and surroundings, and physical world is called physics। ठीक है, इसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स में जब हम लोग आसपास की चीजों को स्टडी करना शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आसपास क्या है। तो पहली बात तुम एक चीज सोचो, जब तुम आसपास स्टडी करना सीखते हो, स्टडी करते हो आसपास की चीजों को, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? आपको देखना पड़ेगा ना कि आप किन किन चीजों को पढ़ रहे हो। तो जब आप आसपास देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, सच एज आपको अपने आसपास घर के बहुत सारे मेंबर्स दिख रहे होंगे आपको, है ना, आपको आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन होगी, यानी आपके हाथ में कुछ मटेरियल है ना, आसपास दीवारें हैं, दीवारों से बाहर जाएं तो गाड़ियां हैं, पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें जो है अपने आसपास आप ऑब्जर्व करते हैं। एक बात, ठीक। अब ये जो जितनी भी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स के अंदर है, इनको जब अपन क्लासिफाई करते हैं, देखो एक साइंटिफिक तरीका क्या है, एक चीजों को वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन करना, ये एक साइंटिफिक एक अप्रोच होती है चीजों को अच्छे से देखने की। तो जब अपन क्लासिफाई करते हैं इन चीजों को, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें इसके अंदर, नेचर के अंदर जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स के अंदर है, वो कुछ चीजें तो है सॉलिड, जबकि कुछ चीजें हैं लिक्विड, और जबकि कुछ चीजें हैं गैसेस स्टेट के अंदर। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे बाय एंड लार्जली अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हैं सॉलिड्स, कुछ चीजें हैं लिक्विड, और कुछ चीजें हैं गैसेस। क्लियर? अब हम अगर बात करें लिक्विड्स एंड गैसेस की, तो दोनों ही टेंडेंसी रखते हैं फ्लो करने की। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें, है ना, बेसिकली तीन टाइप की ही मटेरियल या तीन टाइप की ही चीजें हमें आसपास दिखाई देती हैं। किन किन स्टेट्स के अंदर? पहला सॉलिड्स फॉर्म के अंदर दिखाई देती है, दूसरा लिक्विड फॉर्म के अंदर दिखाई देती है, और ऑब्जर्व गैसेस स्टेट के अंदर भी की जाती है। इनमें से जो लिक्विड और गैसेस जो है, वो गैसेस जितनी भी हैं, लिक्विड और गैसेस, ये जो है, ये दोनों ही टेंडेंसी रखती हैं फ्लो करने की, है ना, टेंडेंसी टू फ्लो। दोनों के अंदर किस चीज की टेंडेंसी है? फ्लो करने की टेंडेंसी है। इसी वजह से इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स। क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स। अब देखो, अब आपको इन दो को एक साथ लिक्विड और गैसेस बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या बोलोगे? फ्लूइड्स। गैसेस भी फ्लो करती है और लिक्विड भी फ्लो करता है, इसी वजह से दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलेंगे फ्लूइड्स। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें अवेलेबल है, या तो वो कोई चीज सॉलिड होगी या फ्लूइडिक होगी, या तो सॉलिड्स होंगे या फ्लूइड्स होंगे, ये दो ही होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सॉलिड और फ्लूइड्स, ये दो चीजें। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, क्या इन दोनों के अंदर भी कुछ कॉमन निकल सकता है ताकि हम लोग एक ही वर्ड बोलें? देखो हमारा काम है आसान करना चीजों को, तो अगर हम लोग देखें सॉलिड्स को और फ्लूइड्स को खोलें, तो आप सॉलिड्स को खोलिए, सॉलिड को खोलोगे तो आपको क्या मिलेंगे? सॉलिड्स के पार्टिकल मिलेंगे। पार्टिकल को खोलोगे तो क्या मिलेंगे? उसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स को खोलोगे तो क्या मिलेंगे? उनके एटम्स मिलेंगे। इसी तरीके से फ्लूइड्स में भी होगा। फ्लूइड्स में भी आप क्या देखेंगे कि जब भी आप फ्लूइडिक पार्टिकल्स देखेंगे, फ्लूइड्स को देखेंगे, फ्लूइडिक पार्टिकल मिलेंगे, फिर पार्टिकल्स को खोलेंगे तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को खोलेंगे तो एटम्स मिलेंगे। जैसे ही आप एटम को ओपन करते हैं, तो एटम को ओपन करते ही आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। यानी कि मोटा मोटी तौर पे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्लूइड्स हो चाहे सॉलिड्स हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी मटेरियल है, या बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जितनी भी चीजें, यानी कि चाहे सॉलिड्स हो चाहे फ्लूइड्स हो, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या है? कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। यानी कि बात की जाए तो उनके अंदर, सबके अंदर सेम टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। बस फर्क क्या है? दुनिया ने, नेचर ने बड़ा शानदार सा खेल खेला है कि जो भी अपने पास जितने भी मटेरियल होते हैं, उनको अलग अलग नेचर का बनाने के लिए क्या किया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए। जैसे हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, है ना। हीलियम, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन। लिथियम,
3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। तो जैसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे ही नया मटेरियल फॉर्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली दुनिया के अंदर है सबके अंदर एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन, बस नंबर बदलने से नेचर बदल रही है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही मिलकर पूरी की पूरी ये दुनिया बनी है। तो फिर हमने क्या कहा कि हर एक मटेरियल, हर एक चीज जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर किसी का किया जाए, तो चाहे कुछ भी हो जो नेचर के अंदर मौजूद हो, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल। क्या बोलेंगे? मटेरियल। अब ये जो मटेरियल है, इसको, ये तो बड़ा नॉर्मल सा शब्द है, इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है मैटर, है ना? बड़ा भारी शब्द है मैटर। तो अल्टीमेटली इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? मैटर। क्या आपको मैटर के अलावा कुछ और नजर आता है इस दुनिया में? है ना? कैन यू ऑब्जर्व एनीथिंग एल्स देन मैटर? क्या आप लोग मैटर के अलावा कुछ और ऑब्जर्व करते हैं? तो सोचिए, इस मैटर को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? जवाब है लाइट। ठीक है, तो लाइट, मैटर के अलावा लाइट भी है ना? तो अब हम इन दोनों को सॉलिड्स और फ्लूइड नहीं बोल के सीधा क्या बोलेंगे? मैटर। तो जब हम अभी देखो हम कर क्या रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सराउंडिंग्स की स्टडी कर रहे हैं ना। डेफिनेशन अभी आपने क्या लिखी थी, है ना? द स्टडी ऑफ नेचर, फिजिकल वर्ल्ड एंड सराउंडिंग्स क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। तो हम लोग अभी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो पहली एक चीज मैटर मिली, मैटर के बाद में नेक्स्ट चीज क्या आती? लाइट। ये जो लाइट होती है ये बड़ा नॉर्मल सा शब्द है। लाइट को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है रेडिएशन। और जो भी रेडिएशन जो हमारे आसपास है वो अपने आप में किस फॉर्म के अंदर है? एक एनर्जी की फॉर्म में है। तो लाइट एक रेडिएशन है और रेडिएशन को ही हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो अल्टीमेटली दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो इसके अलावा क्या हमें कुछ और नजर आता है? तो जवाब है नहीं साहब, इसके अलावा कुछ और दिखता नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें इस नेचर के अंदर मौजूद है, या तो कुछ मैटर है या कुछ एनर्जी है। तो मैटर और एनर्जी के इस इंट्रैक्शन से ही हमारा पूरा भौतिक संसार, पूरी ये मोह माया की दुनिया, ये पूरी दो ही चीजों से मिलकर बनी है, और वो है, एक है मैटर और दूसरा है आपका एनर्जी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये मैटर और एनर्जी, इसको बनाया किसने? इसको बनाने वाली है हमारी मदर नेचर। हमारी नेचर, हमारी इस प्रकृति ने इन दोनों चीजों को बनाया है, फॉर्म किया है। तो अल्टीमेटली नेचर, हमारा जो सुप्रीम क्रिएटर है, उसने ये सब कुछ किया है। अब नेचर, हम लोग साइंस के लैंग्वेज में, साइंस के स्टूडेंट्स इसको कहते हैं नेचर। कुछ जो नॉर्मल जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो इसको खुदा कहते हैं, है ना? कोई भगवान कहता है, कोई इसको कहीं रख के पूछता है। तो बेसिकली हम लोग नेचर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचर जो है, नेचर के दो पार्ट हुए। नेचर की कितने औलाद हुई? दो। पहला मैटर, दूसरा मैटर के अलावा सेकंड चीज एनर्जी। अब ये जो मैटर है, इसको, इसके पास भी बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और एनर्जी जो है इसके पास भी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। मैटर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है? मैटर जो है उसको बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिली। किसने दी? नेचर ने। पहली चीज क्या गिफ्ट में मिली? पहली चीज मैटर को मिला कि इसके पास हमेशा क्या होगा? मास। ठीक। दूसरी चीज मैटर को क्या, और क्या क्या चीजें दी गई कि भाई इसका एक साइज होगी, इसका एक शेप होगा, इसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। फिर तीसरी चीज इसको क्या मिली? मास को, अच्छा मैटर को मिला कि तुम किसी भी चीज के ऊपर क्या लगा पाओगे? फोर्स लगा पाओगे, है ना? किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई कर पाओगे और फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। नंबर चार चीज मास, साइज एंड शेप, फोर्स। इसके अलावा नंबर 4 चीज है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो तुम क्या कर पाओगे? मोशन। ठीक है, फिर अगर मोशन कर पाओगे, तो मोशन के भी बहुत सारे मल्टीपल टाइप होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो तुम मोशन कर पाओगे, तुम्हारा कुछ मास होगा, साइज एंड शेप होगा, तुम फोर्स लगा पाओगे, मोशन कर पाओगे। आती बात समझ में? इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी? तुम जो है हमेशा बहरूपीय रहोगे, तुम अपना रूप बदल पाओगे, है ना? चेंज ऑफ स्टेट्स कर पाओगे। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज इसको मिलती जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आगे। तो अल्टीमेटली ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैटर की है। ठीक, ये मैटर चल रहा है। अब सारी की सारी चीजें जब मैटर को मिलने लगी तो एनर्जी ने कहा भाई मुझे भी तो कुछ दो, क्या मैं ऐसा ही बैठा रहूंगा? क्या मुझे कुछ अलग चीजें या नई प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी? तो एनर्जी को भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है। एनर्जी क्या है? यूजुअली मासलेस होती है। तो सबसे पहला वरदान नेचर ने एनर्जी को क्या कहा कि जाओ, तुम
तुम मासलेस हो, तुम्हारे अंदर कोई मास नहीं होगा। फिर दूसरा, तुम्हारा कोई साइज नहीं होगा, साइजलेस होंगे, और तुम एकदम शेपलेस होगी, कोई शेप नहीं होगा। तीसरी चीज, तुम भी मोशन कर पाओगे, है ना, तुम भी चेंज ऑफ स्टेट्स कर पाओगे। अच्छा, ये सब कुछ होता है ना, जैसे चेंज ऑफ स्टेट्स, भाई बहरूपिया कैसे, मैटर कैसे बहरूपिया हो जाता है, कभी सॉलिड की फॉर्म में हो जाता है, कभी सॉलिड से रूप बदल के लिक्विड में हो जाता है, कभी लिक्विड से रूप बदल के गैसेस में आ जाता है ना, जैसे पानी, ये बहरूपिया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली चेंज ऑफ स्टेट्स कर सकता है। अच्छा, मोशन करती है, जितनी भी मटेरियल है वो सारे क्या करने के काबिल है, मोशन कर सकते हैं, है ना, ये सारे किसके प्रॉपर्टीज है, मैटर के। ठीक इसी तरीके से एनर्जी, एनर्जी मासलेस है, यूज एज सच उसका कोई मास नहीं होता। जैसे आप अभी धूप बहुत ज्यादा आ रही है, आप धूप में जाके एक भगोला लेके खड़े हो जाओ, कितना धूप इकट्ठा होता है, कितना किलो इकट्ठा होगा, आपको नहीं पता। तो बेसिकली मासलेस। फिर साइजलेस और शेपलेस भी होती है, उसका कोई साइज नहीं होता, ना ही कोई शेप होती है, मतलब इनविजिबल मैन की तरह होती है, मोशन कर सकती है, एनर्जी जितनी भी होती है वो फ्लो करती है, मोशन करती है। फिर चेंज ऑफ स्टेट्स, यानी एनर्जी के भी स्टेट्स चेंज होते हैं, यानी कई बार एनर्जी मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज हो सकती है। जैसे आपके छत के ऊपर, या सॉरी आपके सर के ऊपर जो पंखा चल रहा है, जो छत पंखा लगा हुआ है, उसमें क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। वो मैकेनिकल एनर्जी बाद में किस में बदल रही है, विंड एनर्जी के अंदर। तो मल्टीपल एनर्जीज अपने अपने रूप को बदलती रहती है। तो एनर्जी के बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म होते हैं, वो भी बहुत सारे रूप चेंज ऑफ स्टेट्स कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैटर के पास है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी के पास है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि मैटर और एनर्जी की स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं? तो जवाब है बिल्कुल सही। तो हम लोग ऐसा ही कहेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग लास्ट में क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कंबाइनली द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए, ये मैटर है और ये एनर्जी है। अब आगे क्या, तो अब हम पढ़ेंगे क्या 11th क्लास के अंदर। तुम लोग 11th क्लास में पढ़ोगे ये सब, मास के बारे में, साइज एंड शेप्स, फोर्सेस, मोशन, चेंज ऑफ स्टेट्स वगैरह वगैरह। शुरुआत में आप लोग साइज एंड शेप्स, मास के बारे में बात करोगे, फिर फोर्स कैसे वर्क करता है, डायनेमिक्स कैसे वर्क करती है, फिर मोशन कैसे काम करता है, काइनेमेटिक्स कैसे काम करती है, फिर चेंज ऑफ स्टेट्स, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ये सब चीजें 11th क्लास के सिलेबस में आती है। फिर बाकी ये वाली चीज 12th क्लास के सिलेबस में। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सीखते चले जाएंगे। इस 11th क्लास में हम लोग ये चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए, कुछ भी चीज जो आपको अभी दी, मैं आपको कोई चीज देता हूं, मुझे इसकी स्टडी करनी शुरू करनी है, तो शुरू कर रहे हैं ना अपना मैटर की स्टडी करना शुरू करते हैं। आपके हाथ में कोई मैटर लीजिए, अभी आपके हाथ में एक पेन होगा, ठीक है, उस पेन को देखिए और मुझे बताइए, है ना, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की कि अपने पेन के अंदर। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये पेन पकड़िए, उस पेन के अंदर जो आपके भी हाथ में है, उस पेन को मुझे देख करके आप ऑब्जर्व करके बताइए कि आप उसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, है ना, क्या क्या चीजें आप देखेंगे। तो आप उसमें क्या पाएंगे, पहली चीज, अच्छा उसको पॉज करके भी आप 2 मिनट रुक सकते हैं और सोच सकते हैं, फिर आप वापस प्ले कीजिए, फिर आपको मैं बताता हूं। तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर, बेसिकली उस पेन के अंदर, उसके पेन की कुछ लेंथ है ना, उस पेन का कुछ मास है ना, उस पेन का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस पेन का वो पेन कुछ मटेरियल से मिलके बना है, 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलकर के, 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल मिलकर के उसको कुछ बनाते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें एक मटेरियल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये सब चीजें जो है ये क्या कहलाती हैं, इसके पास मास है, लेंथ है, ये सारी चीजें हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो ये पता करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना होता है, वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो आपके बुक का पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड अपने चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, उसको स्किप कीजिए और सीधा सेकंड चैप्टर पे आइए। और सेकंड चैप्टर का आपका नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग सीधे इस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। ये फिजिकल वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ये फिजिकल वर्ल्ड ही था पहले। ज्यादा शौक है आपको थ्योरी वगैरह पढ़ने का, तो आप उसको बेशक फुर्सत के लम्हों में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। तो आपका पहला जो चैप्टर है जो हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो किसी भी चीज की स्टडी शुरू होती है मेजरमेंट से। तो अब यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि मंडे को। तो तब तक के लिए
आप लोग अपना ध्यान रखिए और निरंतरता बनाई रखिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।